Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें 9,500 से ज्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई थी। 9,534 वैकेंसीज रिलीज हुई थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, जिसमें सब इंस्पेक्टर की 9,027, प्लाटून कमांडर की 484 और फायर सर्विस ऑफिसर 2 की 23 वैकेंसीज रिलीज हुई थी। और अब इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, 1 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के, और 30 अप्रैल तक ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन रहेंगे, यानी आप 30 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं यूपी पुलिस एसआई के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में अप्लाई करने का। तो हम जानेंगे किस तरह से आपको अप्लाई करना है, लेकिन आप अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक कर लीजिएगा कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उनके हिसाब से आप एलिजिबल है या नहीं। अगर आप एलिजिबल है तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है uppb.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो इसका होम पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें सबसे पहला जो आपको नोटिस दिख रहा होगा बिल्कुल मिडिल में होम पेज के, और वो जो नोटिस है वो 1 अप्रैल 2021 का ये, या क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए इसमें जो पहला नोटिस है वो ये है, पुरुष एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के आवेदनों पर ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक। ये वही है उप निरीक्षक, यानी एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो जो मैंने रेड सर्कल किया हुआ है ये जो आपको नोटिस दिख रहा है, इस नोटिस पर आपको क्लिक करना होगा। डेट देख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2021 पड़ी है इस नोटिस की। इस नोटिस पर आपको क्लिक करना है। जब इस नोटिस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप रीड कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको असिस्टेंस के लिए, आपकी जो हेल्प के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। तो आप देखिए सोमवार से शनिवार सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा एप्लीकेशन लॉगिन का। तो इसमें क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। तो आप अब क्या करेंगे, आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जब आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आप उन इंस्ट्रक्शन को रीड कर लीजिए अच्छे से और फिर स्क्रॉल होकर नीचे आइए। जब आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शंस। यानी आपने जो सारे इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ लिया है, आपने उन इंस्ट्रक्शन को समझ लिया है और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस आप मान रहे हैं। तो इस पर आप टिक कर दीजिए। इस पर जब आप टिक करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो मैंने रेड सर्किल किया हुआ है, ब्लू कलर के बॉक्स में है। तो आपको इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप आ गए साइन अप फॉर्म पे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपकी पोस्ट है, पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो ये पोस्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आएगी जिस पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको टाइटल चुनना है, मिस्टर मिस जो भी आपको लगाना है, तो आपको यहाँ पर टाइटल चुनना है। उसके बाद एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, जैसे मैंने अनुराग डाला है। उसके बाद अगर आप कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए, और आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है दी हुई लिस्ट में से। फिर क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, यानी दोबारा डालनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, और फिर आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया, आप एक ओटीपी सेंड करेंगे अपने मोबाइल पर। तो आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आप ओटीपी एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोबाइल और ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इसी मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल कीजिए जो आपका एक्टिव है। उसके बाद अपना जो वेरिफिकेशन इमेज आपको दिख रहा है, आप उस वेरिफिकेशन इमेज को इस बॉक्स में इंटर कीजिए और फिर आपको सबसे नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। आपके ईमेल को आप चेक कीजिए, वहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका पहुंच गया होगा। अब आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है, जैसे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है SICUP00140142 और फिर ये पासवर्ड है। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड पर क्लिक करके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो आप लॉगिन कीजिए। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद फिर से आप जो इंस्ट्रक्शंस है उनको रीड कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। जो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। तो देखिए ये जो पर्सनल डिटेल्स वाला ये पहला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिक फिल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल कर दिया था। इसको आपको दोबारा से फिल नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना डोमिसाइल से रिलेटेड जानकारी देनी है। क्या आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं? अगर हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। और फिर अगर आप यूपी के डोमिसाइल है तो जो अथॉरिटी जिन्होंने आपका डोमिसाइल इशू किया है उनका नाम लिखिए। यहाँ पर आप डोमिसाइल जो आपका इशू हुआ है उसकी डेट लिखिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखिए और फिर अपनी कैटेगरी लिखिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपने यहाँ पर फिल कर दी। देखिए मैंने यहाँ पर जो XYZ लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल के लिए, आपको यहाँ पर जो आपका अथॉरिटी जिन्होंने आपका डोमिसाइल इशू किया उनका नाम लिखना है। SDM ने किया है, जिला अधिकारी ने किया है या नगर पालिका से हुआ है, प्रधान ने किया, जो भी जिन्होंने भी आपका जो है डोमिसाइल इशू किया है आपको उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, क्या आप फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं? अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कीजिए और आपकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगी। 1 जुलाई 2021 को क्या मेरी एज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो गई। फिर क्या करना है आपको अपने फादर का नाम डालना है, फिर अपनी मदर का नाम डालना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस का जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर अपना जो परमानेंट एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वो डालना है। उसके बाद अपना शहर, गांव, टाउन, कस्बा जो भी है उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर अपने एरिया का पिन कोड डालना है। जिस पिन कोड पर आपका कोई भी पार्सल या पोस्ट आती है वो पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। पिन कोड अपना करेक्ट एंटर कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो जो मैंने रेड सर्कल ये किया हुआ है इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पर फिर से मैनुअली फिल कर दीजिए। एड्रेस डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, सारी चीजें आपको जो है पिन कोड, शहर, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है सिलेक्शन के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पहली पोस्ट कौन सी चाहते हैं, जैसे मैंने SI पहला प्रेफरेंस दिया है, दूसरा प्रेफरेंस दिया प्लाटून कमांडर और तीसरा प्रेफरेंस दिया है फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर। तो देखिए प्रेफरेंस आप उन्हीं पोस्ट की दीजिएगा जिन पोस्ट की आप एलिजिबल है। अगर आप जैसे SI के लिए एलिजिबल है तो आप SI की दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ पर नन का ऑप्शन आ रहा है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट के आप एलिजिबल है उसी को प्रेफरेंस में दीजिएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है, फिर आपने कब पास किया है, महीना और जो ईयर है वो आपको बताना है। आप जो अपनी 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट देखेंगे तो उसमें पासिंग डेट आपको मिल जाएगी। फिर आपका स्टेटस क्या है ऑब्वियसली। तो एक बात और बता दूं, जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भर रहे हैं तो उसमें अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल नहीं है। ऑटोमेटिक यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में पास ही लिख कर आ रहा है, तो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो जो कैंडिडेट पास है वही अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको अपना रोल नंबर डालना है और अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद सेम आपको यहाँ पर 12th की डिटेल्स में करना है। अपना बोर्ड का नाम डालना है, कौन से महीने और साल में आपने पास किया वो डालना है। रिजल्ट स्टेटस आपका ऑटोमेटिक पास आएगा। रोल नंबर डालिए और सर्टिफिकेट नंबर डालिए। फिर आपको यहाँ पर डालनी है अपनी स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। अपनी डिग्री का नाम बताइए, जो आपकी डिग्री है, यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहां से आपने पास किया है, कब पास किया वो आपको बताना है। जैसे मैंने जुलाई 2015 डाला है। रिजल्ट स्टेटस देखिए यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली पास लिख कर आ रहा है, यानी अपीयरिंग कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर अपना रोल नंबर डालिए और फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिए। उसके बाद आपकी अगर कोई प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन है
जिसमें आपको सिलेक्शन के टाइम पर प्रेफरेंस दी जा सकती है, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद क्या आपने आर्मी में 2 साल या उससे ज्यादा की सेवाएं दी हैं, अगर ऐसा तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। क्या आपके पास जो एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प होता है उसका बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। तो ये सारी डिटेल्स आपकी होंगी क्वालिफिकेशन की। तो ये देखिए सबसे लास्ट में जो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल नहीं है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर बता दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब आपको क्या करना है, अपने फोटो और सिग्नेचर्स को यहाँ पर अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पर अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कीजिए आप। सबसे पहले आपको आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, और फोटो का जो साइज है वो 11 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, और आपकी जो फोटो है वो जेपीजी या जेपीजी की फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर फोटो अपलोड कीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। देखिए मैंने अपने फोटो जो सिग्नेचर है वो फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किए हैं, और मैं अक्सर जब एग्जाम के फॉर्म फिल करता हूं तो इसी फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का इस्तेमाल करता हूं अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर रिसाइज करने हैं तो इस टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो के बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो आपने सिग्नेचर अपलोड कीजिए। सिग्नेचर का साइज 5 से 10 केबी है, और इमेज जो है वो जेपीजी और जेपैग फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर अपलोड कर दिए, अब आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपने 10th की मार्कशीट, अपने 12th की मार्कशीट, अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, ओ लेवल सर्टिफिकेट और एनसीसी बी का सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। देखिए डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। फाइल यहाँ पर चूज करनी है आपको, और अपलोड आई कंफर्म पर क्लिक करना है। आई कंफर्म दैट द सिलेक्टेड फाइल सिलेक्टेड बाय मी इज करेक्ट, यानी आपने जो फाइल सिलेक्ट की है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इस पर क्लिक करना है और अपलोड पर आपको क्लिक करना है। फाइल का जो साइज है वो 50 से 600 केबी होना चाहिए, 50 केबी से कम नहीं हो और 600 केबी से ज्यादा नहीं हो। फॉर्मेट क्या हो सकता है, पीडीएफ का भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं आप, जेपैग भी कर सकते हैं और जेपीजी भी कर सकते हैं। अब आपने अपलोड कर दिया यहाँ पर, तो ये आपके हो गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड। उसके बाद देखिए आपके फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आ गया है। आप सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए यहाँ पर कि आपने डिटेल्स फिल की है वो सही है या नहीं गलत, तो उनको आप चेक कर लीजिए और स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आइए। यहाँ पर कई सारे डिक्लेरेशन है, उन पर टिक करते जाइए, यानी जो आपने सूचनाएं दी है वो बिल्कुल सही है, ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सारे जो डिक्लेरेशन उन पर टिक कर दीजिए। और फिर सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक राइट हैंड साइड में सबमिट एंड प्रोसीड टू पे। अब आपको सबमिट एंड प्रोसीड टू पे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। जब आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, अब आप देखिए पेमेंट पेज पर आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नंबर आ रहा है, आपका पद आ रहा है, यहाँ पर आपका भुगतान की प्रणाली ऑनलाइन मोड आ रहा है, उसके बाद 400 रुपए की एप्लीकेशन फीस है, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका यहाँ पर पेमेंट पेज ऑप्शन, पेमेंट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप जिस तरीके से चाहे पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड से कर सकते हैं, जो आपको पेमेंट मेथड आप यूज करते हो उस पेमेंट मेथड से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, आप उसका प्रिंट ले लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसके रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अप्रैल 2021 तक ओपन रहने वाले हैं। तो देखिए ये तो बात हो गई एप्लीकेशन प्रोसेस की कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट्स यूपी पुलिस एसआई में अप्लाई करने वाले हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लेकर आया है यूपी पुलिस एसआई लाइव कोचिंग। इस लाइव कोचिंग में आपको 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगे, 20 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, 100 प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको 8000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस लाइव कोचिंग में। अगर आप इंटरेस्टेड है इस लाइव कोचिंग में तो आपको इस लाइव कोचिंग का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे इस यूपी प्लस एसआई लाइव कोचिंग से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जाएगा। और आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको मिलते हैं 170 से ज्यादा कोर्सेज और 15,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस। तो ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए वन पास है, आप पूरे साल तैयारी कर सकते हैं इस एक पास के जरिए।
तो ये था यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। 9,534 वैकेंसीज निकली हुई है यूपी पुलिस एसआई में, जिसके रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल 2021 तक चलने वाले हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।